नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में पहले से कई ज़्यादा कड़वाहट आ गई है। पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थन नीतियों पर एक बार फिर से सवाल उठाए और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप अस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद को पनाह देने वाला दुष्ट राष्ट्र बताया है, जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर करता है। योजना पटेल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस हालिया इंटरव्यू का यूएनए में जिक्र किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात स्वीकारी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वह आतंकवाद की फंडिंग करते हैं। पटेल ने कहा कि अगर मंत्री खुद कबूल रहे हैं तो फिर बताने की जरूरत नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान के खुद बेनकाब हो जाने जैसा है। पटेल ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रशिक्षण देने और उसे वित्त पोषित करने का इतिहास रखता है। इससे पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश के रूप में उजागर हुआ है। दुनिया अब इस खतरे से और आंखें नहीं मूंद सकती। योजना पटेल ने कहा कि हालिया ख्वाजा के इस कबूलनामे से किसी को भी हैरानी नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान वर्षों से आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है और क्षेत्रीय अशांति फैलाता आया है। लेकिन अब दुनिया इसे चुपचाप होते नहीं देख सकती। 2008 में हुए मुंबई अटैक की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद जिस आतंकवादी हमले में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए वह पहलगाम हमला है। उन्होंने भारत को सीमा पार आतंकवाद का शिकार बताते हुए कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का कबूलनामा आश्चर्यजनक नहीं है। वह ऐसा करते रहे हैं और कर रहे हैं। योजना पटेल ने यूएन की बैठक में पाकिस्तान का नाम लिए बिना अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि एक विशेष प्रतिनिधिमंडल ने इस मंच का दुरुपयोग किया है। उन्होंने भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाते हुए दुष्प्रचार किया है। पटेल ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत को समर्थन देने के लिए यूएन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है। ऐसे में भारत आतंकवाद के पीड़ितों को कभी नहीं भूलेगा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में स्काई न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि पाकिस्तान का आतंकवाद को सपोर्ट करने और टेरर फंडिंग करने का लंबा इतिहास रहा है। स्काई न्यूज़ के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग 30 साल से इस गंदे काम को अमेरिका के लिए करते आ रहे हैं। भारत के साथ ऑल आउट वॉर की बात करने वाला ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा खत्म हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया कि लश्कर का अतीत में पाकिस्तान के साथ कुछ लिंक मिले। हालांकि उन्होंने कहा कि अब ये आतंकी संगठन खत्म हो चुका है। नमस्कार।